नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज तक भाग 4A तक पढ़ चुके हैं। अब आगे भाग 5 दिया हुआ है। भाग 5 में यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, तो उसके बारे में देखेंगे। यानी अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट। ये किसमें है? ये है पार्ट 5 में, ठीक है। संघ सरकार, संघ सरकार, और ये किसमें है? भाग 5 में है ये, ठीक है। भाग 5 में है, ठीक है। अब संघ सरकार देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं सरकार क्या होती है। बहुत से बच्चे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, संघ का कार्यपालिका में, राज्य कार्यपालिका में, ऐसे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो उन चीजों को एक बार हम सेग्रीगेट करेंगे, सरकार के बारे में पढ़ेंगे एक बार। सबसे पहले तो देखो, एक राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है। एक राज्य क्या होता है? सबसे पहले तो क्या, राज्य के पास भूभाग हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, यानी भौगोलिक भूभाग, भौगोलिक भूभाग हो, ठीक है। उसके बाद और क्या है, राज्य अगर वहां पे भौगोलिक भूभाग है, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो वहां पे क्या, कुछ जनसंख्या भी होनी चाहिए, उसकी कुछ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, यानी जनसंख्या हो, ठीक है। और उस पॉपुलेशन के लिए मैनेजमेंट करने के लिए, उस पॉपुलेशन का प्रबंधन करने के लिए, उस पॉपुलेशन पे सरकार शासन करने के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट, यानी सरकार भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट, यानी सरकार भी होनी चाहिए। और अगर सरकार क्या है, देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, तो इसका मतलब क्या है, वो फिर सरकार है जो सॉवरेन राज्य भी होना चाहिए, संप्रभु, संप्रभु राज्य भी होना चाहिए, ठीक है। यानी एक स्टेट है, स्टेट में जो मूलभूत चीजें क्या है, कोई राज्य क्या होगा, उसका कुछ भौगोलिक भूभाग हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो, उसमें कुछ पॉपुलेशन, जनसंख्या रहती हो, उसमें उस जनसंख्या के साथ प्रशासन करने के लिए क्या हो, सरकार हो, और वो सरकार क्या हो, सॉवरेन हो, यानी अपने डिसीजन जो इंडिपेंडेंट लेती हो, ठीक है। ये स्टेट हो गया। अब अपने को क्या देखना, अपने को देखना है गवर्नमेंट। क्या देखना है अपने को? गवर्नमेंट यानी सरकार देखना है, ठीक है, सरकार देखना है। अब सरकार क्या क्या काम करेगी, किसको सरकार कहेंगे? सबसे पहले तो क्या है, वो क्या करते हो, लेजिस्लेट करते हो, यानी विधि बनाते हो, ठीक है, या कानून बनाते हो, ठीक है, एक्ट बनाते हो, लेजिस्लेट करते हो, ठीक है। लेजिस्लेट मतलब विधि। क्या हो, सबसे पहले सरकार क्या है, अगर सरकार किसको कहेंगे, जो क्या है, विधि बनाती हो। उसके बाद जो विधि बनाई हो है, उसको क्या करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। क्या करते हो? उसको एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट का मतलब होता है जो विधि बनाई है उसको लागू करना, ठीक है। और अगर वो जो विधि बनाई है वो लागू कर दी, और उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके फिर उस पर क्या भी करते हो, उसके ऊपर जस्टिस यानी न्याय भी करती हो। क्या भी करती हो? न्याय भी करती हो। ये तीनों चीज है। अगर ये तीनों चीज किसी भी संस्था में है तो वो क्या कहलाएगी, वो सरकार कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो गवर्नमेंट कहलाएगी, ठीक है। डाइसी ने भी इसकी परिभाषा यही दी है, और उसके बाद मोंटेस्क्यू ने भी इसकी परिभाषा यही दी है, ठीक है। मोंटेस्क्यू ने इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहा है, और डाइसी ने इसको क्या कहा है, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल बनते हैं और उसी के द्वारा फिर क्या होते हैं, लॉ होते हैं, और लॉ के द्वारा ही क्या होता है, रूल किया जाता है। पहले विधि बनाई जाती है और उस विधि के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लॉ के जो शासन किया जाता है, रूल किया जाता है। तो ये डाइसी की परिभाषा थी, और मोंटेस्क्यू ने इसको क्या बोला है, मोंटेस्क्यू ने इसको बोला है, ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेट अलग है, एग्जीक्यूट अलग है, जस्टिस अलग है, ठीक है। सबसे पहले ये था। अब गवर्नमेंट को और आगे देखते हैं, और क्या है गवर्नमेंट में। ये तो स्टेट और गवर्नमेंट देख लिया। गवर्नमेंट के पार्ट कौन से हैं, गवर्नमेंट में कितने पार्ट होते हैं, ये देखते हैं।
गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार में कितने होते हैं, पार्ट होते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कार्यपालिका। क्या है, कार्य, लेजिस्लेचर लिख लेते हैं पहले, इसको ऐसे ही पढ़ लेंगे ऑर्डर में। लेजिस्लेचर यानी विधायिका। अब विधायिका का क्या काम होता है, विधायिका का काम होता है टू मेक लॉ, यानी विधि बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, टू मेक लॉ, विधि बनाना। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है, मैंने बताया, जो ये लॉ बनाए जाते हैं इनको लागू करना, टू एग्जीक्यूट लॉ, यानी विधि लागू करना। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है, टू जस्टिस, न्याय करना, न्याय करना। ठीक है, ये है सरकार के पार्ट। एक बार फिर देख लेते हैं सरकार के कितने पार्ट हैं। लेजिस्लेचर है टू मेक लॉ, विधि बनाना, एग्जीक्यूटिव है टू एग्जीक्यूट लॉ, विधि को लागू करना, और जुडिशरी है टू जस्टिस यानी न्याय करना। ये क्या है, ये किसका काम है, ये काम है किसका, ये काम है जुडिशरी का, न्याय करना। ठीक है, अब इनको अलग अलग देखेंगे, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम लेजिस्लेचर को। ठीक है, इतना नोट कर लेना आप, साथ साथ में आपको क्लियर सेपरेशन हो जाएगा चीजों में, मतलब कभी कंफ्यूज नहीं होगे फिर आप कि राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका, संघ विधायिका, संघ कार्यपालिका क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेचर। एक बार मैं बता देता हूं लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, एक बार थोड़ा सा यही बता देता हूं, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका क्या है, विधायिका जैसे संसद है, एमपी है, एमएलए है, यानी संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल है, संसद मतलब संसद में सारे एमपी, विधानमंडल में सारे एमएलए, तो इसको बोलेंगे हम विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद को क्या बोलेंगे, कार्यपालिका बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। एक बार ये आप याद रखना, लेजिस्लेचर और इसमें कंफ्यूज मत होना। विधायिका होती है सारे एमपी या सारे एमएलए को जहां बैठते हैं विधानसभा, विधानमंडल या संसद में, और कार्यपालिका क्या होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है। अब लेजिस्लेचर देख लेते हैं क्या है। लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ठीक है, अब विधायिका भी स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है, इसको भी अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संघ की कार्यपालिका। ठीक है, और दूसरी क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या होता है। सेंट्रल लेजिस्लेशन में सबसे पहले पार्लियामेंट। क्या होता है, पार्लियामेंट या संसद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब संसद में कौन कौन होता है, संसद में सबसे पहले है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, उच्च सदन, अपर हाउस या उच्च सदन, ठीक है। और क्या है, लोकसभा, लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, क्या, लोअर हाउस या निम्न सदन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में विधि बनाने वाले कौन होते हैं, सेंट्रल में विधि बनाने वाले होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको नोट कर लेना कहीं पे साथ में, यानी संसद के अंग, तो ये तीन हैं, प्रेसिडेंट भी संसद का अंग है, पार्ट है, राज्यसभा भी, लोकसभा भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूछ ले हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदन, सदन कितने हैं संसद के, दो, राज्यसभा और लोकसभा। ये आप बिल्कुल नोट कर लेना साइड में, इंपॉर्टेंट है, यहां क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अंग पूछा जाता है, राज्यसभा और लोकसभा दो बता देते हैं, ठीक है। अगर अंग पार्ट की बात है तो प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। अगर हाउस पूछे जाते हैं तो सिर्फ राज्यसभा और सिर्फ लोकसभा, ये दो है, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब देखो ये बता दिया, ये क्या है, ये है संघ की विधायिका आएगा, सॉरी यहां पे एक्सट्रीमली सॉरी, इसके लिए विधायिका, ठीक है, विधायिका जो विधि बनाती है, यहां भी विधायिका आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, विधायिका, ठीक है। तो देखो संघ की विधायिका में कौन होगा, पार्लियामेंट, संसद होगा, संसद के तीन अंग है, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है। इसी तरह से अब यहां पे देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होगा, फिर यहां पे जिस तरह से पार्लियामेंट होता है, यहां पे क्या होता है, विधानमंडल, क्या होता है, विधान मंडल। और इसके भी फिर तीन पार्ट होते हैं, तीन अंग होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है इसका, विधानसभा, सॉरी गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, विधान परिषद, ये सभी राज्यों में नहीं होती, कुछ राज्यों में होती है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और एक होता है विधानसभा, ये सभी राज्यों में होता है और यूटीज में भी है कुछ में, जैसे दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में, पुदुचेरी में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ये होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है, विधानसभा, ठीक है। तो राज्य की विधायिका ये होगी। अब दोबारा से देख ले को राज्य की विधायिका कौन होती है, विधानमंडल, विधानमंडल में कितने अंग है, गवर्नर, राज्यपाल है, विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कुछ 6 प्रदेशों में है, अब सभी में नहीं है, और विधानसभा सभी प्रदेशों में, और जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और जो दिल्ली है वहां पे भी है, यूटीज में है विधानसभा, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये क्या था, ये था विधायिका, क्या था ये, विधायिका। ये चीजें जरूर नोट कर लेना। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अंग 3 होते हैं, सदन होते हैं 2, हाउस ऑफ पार्लियामेंट कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया लेजिस्लेचर यानी विधायिका। अब कार्यपालिका देखते हैं, कार्यपालिका भी बिल्कुल सेम है। अब अगर ये समझ में आया आपको तो फिर क्या समझ में आ जाएगा, कार्यपालिका भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका भी सेम है।
अब देखो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो विधायिका ने कानून बनाए, जो विधि बनाई, जो लॉ बनाई, उसको लागू करने के लिए। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका का काम हमने पीछे लिख लिया, टू इंप्लीमेंट लॉ, टू एग्जीक्यूट लॉ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। और एक होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को भी ऐसे डिवाइड कर दिया, एक हो गया स्टेट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, एक हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब ये इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और यानी स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और एक है टेम्परेरी अस्थायी एग्जीक्यूटिव यानी अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? अब जैसे विधि बनाई जाती है, विधि को कौन कौन लागू करते हैं? एक तो मंत्रिपरिषद लागू करती है, अपने अपने डिपार्टमेंट की जो विधि बनती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग मंत्रालय हो क्या करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री उनको लागू करती है। एक तो वो होगी, और एक होगी जो अफसरशाही है, जो ऑफिशियल हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो क्या करते हैं, अधिकारी हैं, जो वो लागू करते हैं जो पॉलिसी, जो विधि सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अब कौन परमानेंट होगा, कौन टेम्परेरी होगा? अब मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद सिर्फ 5 साल के लिए बनती है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो अस्थायी है, वो टेम्परेरी है। और जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नौकर हैं, नौकरशाही जो होती है, वो क्या है, वो 60 साल 58 साल की उम्र तक क्या करते हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं विधि को लागू करने के लिए, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब वो क्या है, वो परमानेंट है, ठीक है। तो परमानेंट में कौन कौन आएगा? परमानेंट में जैसे ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, ठीक है। जैसे ऑफिशियल्स अधिकारी होते हैं जो, ठीक है। जैसे कोई भी इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है, इंप्लॉई, ठीक है, कर्मचारी, ये क्या है, सारे के सारे सेंट्रल लेवल पे जो नौकरशाह अधिकारी है, कर्मचारी है, ये स्थायी कार्यपालिका है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। टेम्परेरी में क्या होगा फिर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जो 5 साल के लिए, यानी मंत्रिपरिषद। और अगर जो सदन है वो भंग हो जाता तो 5 साल से पहले भी उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कौन सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है? ये सेंटर की है, और ये जितने भी ये ऑफिशियल हैं, ये भी क्या है, सेंटर के हैं। अब इसी तरह से यहां पे भी दो है, एक तो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी, और एक है टेम्परेरी अस्थायी। स्थायी में भी स्टेट के आ जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, ऑफिसर्स, और ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, ठीक है। और यहां पे भी फिर स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पे ऑफ सेंटर, ये केंद्र की है, ठीक है, ऑफ सेंटर केंद्र की है। तो देखो कानून बना दिए विधायिका ने, कार्यपालिका ने लागू कर दिया, लागू करने वाले सेंटर पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहा गया, स्टेट लेवल पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कहा गया, संघ कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। उसको भी फिर उसमें भी दो प्रकार हैं, एक परमानेंट है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं, जितने भी एम्प्लॉय है, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। टेम्परेरी जो अस्थायी होते हैं,
मंत्री परिषद है जो 5 साल के लिए बनाई जाती है, और इसी तरह से सेम क्या है, सेम स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद सरकार का एक और अंग है, एक अंग कौन सा है, एक अंग है जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका में ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो जो हायरार्की है किसकी, हायरार्की है एग्जीक्यूटिव की, हायरार्की है काम करने की, हायरार्की बंटवारा है कामों का, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे यूनिटरी मेथड है। जुडिशरी में क्या है, जुडिशरी में क्या है, न्यायपालिका में यूनिटरी मेथड है, एकात्मक है, यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक प्रणाली। जैसे सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे देख लेते कौन है, सबसे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, यानी अधीनस्थ न्यायालय। या जिला न्यायालय भी बोल देते हैं, ठीक है, जिला न्यायालय, ठीक है। इसमें भी फिर 3 प्रकार है, इसमें 3 प्रकार है, इसमें अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया गया। एक तो जो फौजदार मामले हैं, फौजदार जो केस हैं, एक जो दीवानी मामले हैं, और एक जो रिवेन्यू यानी किससे हैं, रिवेन्यू यानी वित्त से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो फौजदार हैं, क्या है, जो फौजदार हैं, फौजदार कौन से होते हैं, फौजदार होते हैं क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस जो होते हैं, और इनमें कौन है, इनमें सेशन जज क्या करते हैं, फैसला करते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, सेशन जज फैसला करते हैं क्रिमिनल केस में, ठीक है, जिसको सत्र न्यायाधीश बोलते हैं, 17 न्यायाधीश। दीवानी क्या है, दीवानी सिविल केस है, सिविल केस है, क्या है, सिविल केस है, जो मतलब सिविल केस होते हैं क्रिमिनल केस से अलग। उनमें कौन, इनमें कौन, दीवानी में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। और रिवेन्यू, रिवेन्यू कौन से हैं, जो रिवेन्यू के केस देखते हैं, रिवेन्यू के केस देखते हैं। और रिवेन्यू केस में कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस केस को देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको देखते हैं। अब ये था जिला स्तर पे जो न्यायालय है। इनसे नीचे भी आते हैं, मुंसिफ होते हैं इनसे नीचे, ठीक है, क्या होते हैं, इनसे नीचे मुंसिफ होते हैं, या पंचायत न्यायालय जो होते हैं, ठीक है, वो इतना नीचे जाने की जरूरत नहीं। इससे ऊपर कौन है, इससे ऊपर है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, और 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, भारत में कितने उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। यानी अधीनस्थ न्यायालय से आप अपील किस में कर सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और हाई कोर्ट के ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। और ये पता है आपको क्या है, ये एक है सुप्रीम कोर्ट अपने देश में, ठीक है। और हाई कोर्ट से अपील किस में कर सकते हो, अगर आप हाई कोर्ट के, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आप फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप किस में अपील कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अब देखो वहां पे तो अलग अलग था बंटवारा, स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है, ठीक है, राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है, राष्ट्रपति अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, जो समान विधि है, एक ही विधि है, एक ही लॉ है, वो सभी में सेम अप्लाई होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनमें बंटवारा ना हो के, सेपरेशन ना हो के, क्या है, इनमें एक यूनिटरी है, यूनिटरी मेथड है, यानी ये क्या, कहां से, नीचे से ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिटरी सिस्टम है हमारे जुडिशरी में, जुडिशरी में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, वो उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। लेजिस्लेचर यानी विधायिका क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या है, और उसके बाद जुडिशरी यानी न्यायपालिका क्या है। और जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसी तरह से कार्यपालिका में राज्य कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका, और
उसके बाद जो सेंट्रल में लेजिस्लेचर में क्या थे, 3 थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और उसके बाद फिर कार्यपालिका में जो संघ और जो राज्य है दोनों में सेम है। एक तो स्थायी है जो नौकरशाही को बोलते हैं, अस्थायी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। इसी तरह से राज्य कार्यपालिका में स्थायी है कौन है, स्थायी है जैसे नौकरशाह है, जैसे अधिकारी है, जैसे कर्मचारी है। और अस्थायी क्या है, उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी उस स्टेट की मंत्री परिषद। ठीक है, ये था एक सरकार का ढांचा, किस प्रकार से एक सरकार होती है और किस प्रकार से उस सरकार में कैसे कानून बनते हैं और कौन कानून बनाता है, उन कानून को लागू कौन करता है, उन कानून में गलतियां पाने पर उसके साथ न्याय कौन करता है। ये सरकार का जो खाका था हमने देखा, आपके सामने इसको मैंने रखा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और सभी चीजें आपने नोट भी की होगी, क्योंकि सभी चीजों को मैंने एक जो रिप्रेजेंट किया है, इन चीजों को बिल्कुल अलग अलग करके रिप्रेजेंट किया है, इसीलिए आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इनको नोट कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना जो गवर्नमेंट का सेपरेशन मैंने बताया, गवर्नमेंट की सरकार के बारे में जो बताया, आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी पॉलिटिक्स की जो सीरीज चली हुई आपको वो कैसी लगी। आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, प्यार बनाए हुए हैं, सहयोग दे रहे हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।